जिसने कभी 5 महले का घर नहीं बनाया वो हाई राइज करने चल पड़ता ठीक है। है। 85% इश्यूज हमारे डेवलपर्स की तरफ से। डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब लोग उनके साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेते हैं। इसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि रिस्क अपने पैसों पे लें, दूसरों के पैसों पे रिस्क ना लें। 5 से 10% हमारे सिस्टम और हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम नहीं करने देते। ठीक। विद इन 3 मंथ्स तकरीबन 4 से 5 बिलियन रुपीज़ के घर बिक चुके हैं डीएच के। अच्छा सलमान भाई, जिस तरह आपने बात की है कि जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब लोग उनके साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेते हैं और जो प्रोजेक्ट है वो डिले रह जाते हैं। इसके पीछे भी जहाँ तक मेरी रिसर्च है या मैंने देखा है कि पूरी एक उनकी प्लानिंग होती है कि पैसे को कहीं दुबई में या किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया, वहाँ से पैसे कमाए, फिर इधर आके पाकिस्तान लगाया। तो इसके पीछे क्या साइकी होती है और क्या सारा प्रोसेस होता है और किस तरीके से जो डेवलपर्स हैं वो इस पैसे को मैनिपुलेट करते हैं? इसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि रिस्क अपने पैसों पे लें, हम्म। दूसरों के पैसों पे रिस्क ना लें। लेकिन एक प्रोसेस भी तो होता है ना, उस प्रोसेस का आपको भी आइडिया होगा कि लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं लोग। प्रोसेस कोई भी नहीं है। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास फंड्स हैंडसम जनरेट हो गए हैं। आप ठीक है। देखते हैं मेरे पास अभी 2 साल हैं डिलीवर करने के लिए, ठीक है। बहुत टाइम पड़ा हुआ है। सही है। आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि है। पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी रहती है, ठीक रेट्स इन्फ्लेशन होती है यहाँ पे। उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप पैसों को टाइम देखते हुए कि अभी 2 साल है मैं डिलीवर कर लूँगा। ठीक है। आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट जगहों पे ओवरसीज़ कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपके इर्द गिर्द ही लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं कि आप वहाँ इन्वेस्ट कर लें। ठीक है। कहीं भी इन्वेस्ट करें, अपने पैसे करें, लोगों के पैसे इन्वेस्ट ना करें। अभी आप दुबई की आपने जैसे मिसाल दी है, तो दुबई से जितने पैसे अभी पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान वापस आए हैं, उन लोगों को ब्रदर डेवलपर्स ने जितना मोटिवेट किया है कि आप लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ना लेके जाएं, पाकिस्तान में लेके आएं, उसका रिस्पॉन्स आपको इस टाइम डीएचए में मिल सकता है। ठीक है। विद इन 3 मंथ्स तकरीबन 4 से 5 बिलियन रुपीज़ के घर बिक चुके हैं डीएचए के अंदर। अच्छा, आप ये सर्च कर सकते ये हैं। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई के ओवरसीज़ लोग हैं? पाकिस्तान, दुबई से दुबई के पैसा आ लोग रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं और लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल नहीं पाते। 5 से 10% हमारे सिस्टम और हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम नहीं करने देते, ठीक है। जो चीज़ों को जानबूझ के डिले में डालते हैं ठीक है। और तातुल का शिकार होती हैं चीज़ें। ठीक है। 95% डेवलपर की अपनी नीयत पे डिपेंड करता है। अगर डेवलपर डिलीवर करना चाहे तो मदद अल्लाह पाक की होती है। अच्छा सलमान भाई, आपने एक प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर किया, दूसरा बिफोर टाइम डिलीवर करने जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ आप कदम रख रहे हैं, लेकिन मार्केट में हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिफोर टाइम तो क्या, टाइम गुजर भी जाता है, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, पूरी मार्केट इससे ख़राब हो रही है। मैं इसको समराइज़ करूँ तो 15% हमारे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ या टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। 85% इश्यूज़ हमारे डेवलपर्स की तरफ से। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बेसिकली। ठीक जिसने है। कभी 5 महले का घर नहीं बनाया वो हाई राइज़ करने चल पड़ता ठीक है। है। हाई राइज़ कोई ईज़ी जॉब नहीं है, बहुत ही टेक्निकल जॉब है। ठीक है। जिसके अंदर आप सोचें कि अगर मेरी फैमिली यहाँ पे रह रही है तो उसको क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप सोचें तो आप प्रोजेक्ट अच्छा बनाएंगे। अगर आप ये नहीं सोचते, आप ये सोचे पैसे मेरे पास आए हुए हैं, इतने में मैंने करनी है, अब मैंने अगर 12,000 में बेचा हुआ है तो मैं इसको यार 5,000 रुपये कॉस्ट पर अपने कवर कर लूँ, तो चीज़ें फ़र्क आएंगी। अगर इन्फ्लेशन हुई है तो आपको क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए, क्वालिटी से लो नहीं आना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक अगर एक बंदे ने 12,000 रुपये अपार्टमेंट बेचा, वो फिजिबिलिटी बना के बेच रहा है। ठीक है। प्रॉफिट की फिजिबिलिटी में नॉन टेक्निकल बंदा भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। ज़बरदस्त। टेक्निकलिटीज़ में नहीं, प्रॉफिट की फिजिबिलिटी में वो होगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए ठीक है। आपको कि ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, सही ज़्यादा है, भी हो सकता ज़्यादा है। भी हो कारोबार का मतलब ही ये है। ठीक है। जब आप देखते हैं इन्फ्लेशन हो गई तो जो प्रोडक्ट आपने सोची थी, आप बजाय उसको कंप्रोमाइज़ करें कि किसी लो ब्रांड की तरफ जाएं, आप उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। आप ये करने की नीयत करें, अल्लाह ताला आपका साथ देंगे कि आपको वो प्रोडक्ट महंगी लगेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने बात की है कि इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसको कहीं न कहीं अपना जो प्रॉफ़िट मार्जिन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि जब ब्रोशर्स आते हैं तो ब्रोशर्स के ऊपर ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई यूके की बिल्डिंग है, कोई यूएसए की बिल्डिंग है, कोई दुबई की बिल्डिंग है। लेकिन जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो ऐसे महसूस होता है कि एक नॉर्मल सा 5 मरला का 10 मरला का प्लाज़ा है और उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत लो है। इससे भी लोगों का एतमाद उठता है। तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट के अंदर इस चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि जो चीज़ लोगों को बताई जा रही है वो चीज़ डिलीवर हो? हिकमत अमली सबसे पहले आपकी नीयत है। उसके बाद जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको देखना चाहिए कि आज जो इसने हमें रेंडर दिखाए हैं, जो बुकलेट दिखाई है, वो संभाल के रख लो। ठीक है। और प्रोजेक्ट डिलीवर होने के दौरान ही उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस तरह से डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। वो रेंडरिंग कंपनी को लाखों रुपया पे कर देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। उनसे रेंडरिंग इस तरह की लेनी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, इम्प्लीमेंटेबल भी हो और डिलीवरेबल भी हो। ठीक है। और अब तो एआई का दौर आ गया, बड़े ही जो टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ रेंडर्स हैं वो आपको आपके मोबाइल पे जनरेट हो जाते हैं। इसको मैं जो वाइंड अप करने के लिए आपको एक ही बात कहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के 3 असूल थे। लोकेशन, 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 जो कि हाई राइज के अंदर चेंज हो चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेवलपर हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने चेक करनी है किसी भी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करते हुए।